नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज एनालिसिस 19 सितंबर 2022। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। NSCN IM टू रिज्यूम पीस टॉक्स विद सेंटर। देखिए, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का इसक मुइवा फंक्शन पीस टॉक्स रिज्यूम करने वाला है सेंटर से। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। NSCN IM का हिस्ट्री भी देखेंगे दोस्तों। फिर देखिए, लंपी स्किन डिसीज से रिलेटेड एक स्टडी हुआ था दोस्तों। ये पता चला है 2019 में जो लंपी स्किन डिसीज वायरस फैला था उसका वेरिएंट अलग है और 2022 का वेरिएंट अलग है। फिर देखिए, नेट डायरेक्ट टैक्स किटी क्रॉसेस 7 लाख करोड़। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है वो इसी फाइनेंशियल ईयर में सितंबर तक 7 लाख करोड़ क्रॉस हो चुका है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर न्यूज में कुछ नंबर्स है, साथ साथ में टैक्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों, वो हम देखेंगे। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ का सवर, सवरा एंड सोनरा वन एंड द सेम ट्राइब नाउ। अब देखिए दोस्तों, एक एक ट्राइब का अलग अलग स्पेलिंग्स होता है, स्पेलिंग वेरिएशंस होते हैं, तो वो सब एक है करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेसिकली कैबिनेट अप्रूवल मिला है, ये भी देखेंगे। फिर देखिए, प्रिपेयर टू पे मोर फॉर किनोस इन दिस विंटर। देखिए, किनोस प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है वाटर पोल्यूशन की वजह से, वो देखेंगे। फिर तजाकिस्तान किर्गिस्तान बॉर्डर में क्लैशेस हो रहा है, 80 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हो। सबसे पहला न्यूज, NSCN IM टू रिज्यूम पीस टॉक्स विद सेंटर। GS पेपर 3 रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और इसक मुइवा फंक्शन ऑफ द NSCN ये एग्री किया है सेंटर के साथ पीस टॉक्स रिज्यूम करेंगे बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइंड ऑन August 3, 2015। तो देखिए, August 3, 2015 जब RN रवि साहब नागालैंड के गवर्नर थे, तब NSCN IM और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो उस एग्रीमेंट में जितने पॉइंट्स एग्री किए थे उसी के बेसिस पर ये पीस टॉक्स रिज्यूम होगा दोस्तों। वैसे ये NSCN क्या है और इनका मेजर डिमांड क्या है? देखिए, NSCN या फिर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एक नागा नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ऑपरेट करते हैं और माइनर एक्टिविटीज इनका नॉर्थ वेस्ट म्यांमार में भी है जो फॉर्मर बर्मा है। इनका मेजर डिमांड यह है दोस्तों टू एस्टैब्लिश ये सोवरिन नागा स्टेट या फिर नागालिम, जिसमें केवल नागालैंड नहीं एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड म्यांमार भी है। इनका स्लोगन है नागालैंड फॉर क्राइस्ट। इनका डिमांड ये भी है कि इन्हें सेपरेट फ्लैग चाहिए, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, सेपरेट कोर्ट चाहिए। ठीक है, पर देखिए, एज फार एज सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसर्न, इनके जो पहला डिमांड है ग्रेटर नागालिम का, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर ग्रेटर नागालिम अलाउ करना है तो केवल नागालैंड नहीं, अरुणाचल प्रदेश का भी एरिया चाहिए, आसाम के एरिया चाहिए, मणिपुर के एरिया चाहिए, और ये तीनों स्टेट जो है ये तो मानेंगे नहीं। पहली बात, मान भी लिए तो म्यांमार तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये तो दूसरी कंट्री है कि नहीं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है नॉन गवर्नमेंटल पर्पस के लिए अगर आपको सेपरेट फ्लैग यूज करना है तो ठीक है, कोई मना नहीं है। और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो बात है ये तो एक पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक है, तो ये सारे डिलिब्रेशंस के लिए अभी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम का एक डेलीगेशन जाएंगे, कहां पे? न्यू दिल्ली में। वैसे दोस्तों, आपको शायद याद होगा, हमने कई बार डिस्कस किया है, अभी का जो तमिलनाडु गवर्नर है फॉर्मर IPS ऑफिसर RN रवि साहब, वही ऐसे मीडिएटर काम किए थे NSCN और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जब ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था August 3, 2015 को। अभी तो RN रवि साहब का ट्रांसफर हो चुका है। अभी AK मिश्रा साहब है, ही इज ऑल्सो ये फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये ऐसे मीडिएटर अभी काम करेंगे NSCN IM और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो रिपोर्ट्स ये कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट अब की बार कुछ नए प्लान्स लेके आ रहा है इस पीस डील को फाइनलाइज करने के लिए। क्योंकि देखिए, फरवरी 2023 को नागालैंड में असेंबली इलेक्शंस ड्यू होगा, उससे पहले इस इश्यू को अमिकेबली सोल्व करना चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है। नाउ द वर्किंग कमिटी ऑफ नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स इज रेडी टू साइन द फाइनल एग्रीमेंट एनी टाइम। अब ये नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स क्या है दोस्तों? ये बेसिकली NSCN का राइवल ग्रुप्स है। देखिए, अभी बेसिकली नागालैंड में प्रॉब्लम चल रहा है NSCN IM और NNPGs के बीच में, जो नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स है। तो जब फाइनल एग्रीमेंट साइन होगा तो NSCN IM, सेंटर और NNPGs के बीच में होगा। ठीक है, अगला है
लंपी स्किन डिसीज वायरस डिफरेंट फ्रॉम 2019 वर्जन, जीएस पेपर 2 हेल्थ एनिमल डिसीजेस में ये न्यूज आपको काम आएगा। लंपी स्किन डिसीज वायरस की वजह से अब तक एटलीस्ट 50,000 कैटल का डेथ हो चुका है दोस्तों इंडिया में। इससे पहले 2019 में भी यह वायरस फैल गया था, मेनली झारखंड के कैपिटल रांची में। इसके बाद एक वैक्सीन डेवलप हुआ था दोस्तों, लंपी प्रोवैक्सिन करके, और इसे डेवलप किया था इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स ने। पर देखिए दोस्तों, रिसेंटली एक स्टडी से पता चला कि 2019 में जो वायरस फैल गया था ना, जिसके अगेंस्ट ये वैक्सीन डेवलप हुआ था, वो 2022 में ये जो वायरस का वेरिएंट फैल रहा है उसके लिए उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि दोनों के जो वेरिएंट्स है वो अलग है। 2019 वाला वेरिएंट और 2022 वाला वेरिएंट में डिफरेंसेस है। वैसे 2019 में जब यह वायरस फैल गया था, उस वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स को डिपॉजिट करके रखा हुआ है जेन बैंक करके एक पॉपुलर डाटाबेस में, ध्यान दीजिएगा, जेन बैंक। तो अभी 2022 में जो वेरिएंट्स फैल रहा है दोस्तों, कम से कम 177 यूनिक वेरिएंट्स हैं। ये 177 से किसी भी वेरिएंट का सिमिलरिटी नहीं है 2019 वाला वेरिएंट से, समझ रहे हो ना। तो 2019 और 2022 का जो एलएसडी वायरस के वेरिएंट्स है वो अलग है। पर देखिए दोस्तों, 2022 में, मतलब इस साल जब ये आउटब्रेक हुआ, तो ये सेम वैक्सीन यूज करने से पहले एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स भी कंडक्ट किए थे, और एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स में पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए थे। पर अब ये जो स्टडी रिपोर्ट आया है, जिससे ये पता चला है कि वायरस वेरिएंट्स में डिफरेंसेस है, उससे ये डाउट क्रिएट हो रहा है दोस्तों, लंपी प्रोवैक्सिन इफेक्टिव होगा या नहीं होगा 2022 वाला वर्जन में। नाउ ये जो वैक्सीन है लंपी प्रोवैक्सिन, ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब क्या होता है? इट इज ए वीकेंड वर्जन ऑफ द वायरस दैट व्हेन इंजेक्टेड इनटू एनिमल्स is expected to stimulate the immune system and protect against a probable infection। देखिए, ये बेसिक काम करने का तरीका है दोस्तों एक वैक्सीन का। क्या होता है, वैक्सीन में एक पर्टिकुलर वायरस का वीकेंड वर्जन रहता है। वीकेंड वर्जन मतलब वो स्ट्रॉन्ग वर्जन नहीं होगा, उससे आपके शरीर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, फिर भी वो वायरस का एक वीक वर्जन हमारे शरीर में आने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्टिमुलेट होगा और उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट होगा। तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी क्रिएट हो गया, बाद में कभी स्ट्रॉन्ग वायरस आने से हमारे शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज है ना, तो ये है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का काम करने का तरीका। तो ये जो लंपी प्रोवैक्सिन वैक्सीन है, ये भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। एक एनिमल में वीकेंड वर्जन ऑफ द वायरस को इंजेक्ट करते हैं। It is expected to stimulate the immune system and protect against a probable infection। फिर आगे कभी इन्फेक्शन होगा तो ऑलरेडी उस एनिमल के शरीर में एंटीबॉडीज होगा। Now, currently the only vaccines available for the disease are vaccines for goatpox and sheeppox which are related to LSD virus। अब देखिए दोस्तों, और भी कई सारे डिसीजेस है जो एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि गोटपोक्स हो गया, शीपपोक्स हो गया। तो वो सबके लिए जो वैक्सीन यूज किया जाता है वही आजकल LSD वायरस के लिए भी यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये जो गॉटपोक्स एंड शीपपोक्स भी LSD वायरस के फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। और एक मेजर कंसर्न ये है दोस्तों, ये जो रीसेंट स्टडी हुआ उसमें से ये पता चला एक ही एनिमल के शरीर से LSD वायरस का 2 वेरिएंट एक्सट्रैक्ट हुआ है, जैसे कि नोज में एक वेरिएंट और स्किन में दूसरा वेरिएंट। ये तो और खतरनाक प्रॉब्लम है। नाउ लंपी स्किन डिसीज के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। एक कंटेजियस वायरल डिसीज है जो कैटल में स्प्रेड होता है through mosquitoes, flies, lice, wasp by direct contact and also through contaminated food and water। तो देखिए, ये सारे जो वेक्टर्स है लाइक मॉस्किटो, फ्लाइज, लाइस, वास्प, इसके थ्रू ये वायरस स्प्रेड होता है। बेसिकली वाटर बेफलोज जो होते हैं ना दोस्तों, उनमें सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था, उसमें से कैटल में स्प्रेड होता है, ठीक है। फिर देखिए, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से भी स्प्रेड हो सकता है एंड इसकी वजह से फीवर होता है, स्किन में नूडल्स आता है जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, एंड इट कैन बी फैटल। तो पर्टिकुलर एनिमल का डेथ होने का चांस भी ज्यादा है। सिम्टम्स इंक्लूड स्किन नोड्यूल्स ऑफ अबाउट 2 to 5 सेंटीमीटर्स। देखिए, यही आप इधर देख रहे हो। रिड्यूस्ड मिल्क प्रोडक्शन होगा, एपेटाइट का लॉस होगा, वाटरी आइज होगा। सेंटर ने ऑलरेडी ये क्लियर किया है 57,000 कैटल का डेथ ऑलरेडी हो चुका है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश में। और इस डिसीज की वजह से डायरी बिजनेस सीरियसली इंपैक्ट हुआ है दोस्तों। वैसे इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, 210 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क एनुअली प्रोड्यूस करते हैं। पर इसी तरह अगर लंपी स्किन डिसीज स्प्रेड होते रहेंगे तो भी सी बात है, हमारा मिल्क प्रोडक्शन को ये
अफेक्ट करेंगे। अगला है नेट डायरेक्ट टैक्स की थी क्रॉसेस 7 लाख करोड़। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में ये न्यूज आपको काम आएगा। इंडिया का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस 7 लाख करोड़ क्रॉस किया है सो फार दिस ईयर। सो फार दिस ईयर मतलब 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। अब तो सितंबर ही हुआ है ना, अगला मार्च तक बचा हुआ है, तो अब तक ऑलरेडी 7 लाख करोड़ क्रॉस हुआ है दोस्तों इंडिया का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस। इसका मतलब ये है हमारी इकोनॉमी रिकवर हो रहा है दोस्तों, ये क्लियर पोस्ट पैंडेमिक रिबाउंड हो रहा है। नाउ इधर बहुत सारे नंबर्स दिया हुआ है, जैसे कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस एज ऑन सैटरडे स्टूड एट 7,669 करोड़। नाउ दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, वैसे भी ये सितंबर तक का डाटा है, पूरा फाइनेंशियल ईयर का डाटा होता तब भी इंपॉर्टेंट था। अब दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बट एट द सेम टाइम कहां से कलेक्शंस हुआ है इसके बारे में बताया है दोस्तों। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, जैसे कि पर्सनल इनकम टैक्स, ये तो आपको पता है पर्सनल इनकम टैक्स जो आप पे करते हो। दूसरा सिक्योरिटीज ट्रांसैक्शन टैक्स, इसका मतलब क्या होता है, देखिए स्टॉक मार्केट में जो ट्रांसैक्शन होते हैं ना, तो एक एक ट्रांसैक्शन के लिए टैक्स देना पड़ता है, इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांसैक्शन टैक्स। ठीक है। नाउ कॉर्पोरेट टैक्सेस से सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्सेस मतलब क्या है, जो कॉर्पोरेट कंपनीज टैक्स पे करते हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कॉर्पोरेट टैक्स आज के हिसाब से हमारे देश में कितना है। वैसे रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिड्यूस भी किया था, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और भी कई सारे टैक्स रिलेटेड टर्म्स है दोस्तों जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकॉर्डेड फॉर ओवर 4.34 लाख करोड़ ऑफ द ग्रोस टैक्स ईटी। क्या है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसे टीडीएस बोलते हैं दोस्तों। कभी कभी आपने देखा होगा, मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका सैलरी आ रहा है, आपका सैलरी टैक्स कट के ही आता है, मतलब ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट काटेंगे, बाकी जो पैसे हैं वो आपका अकाउंट में आएगा। इसे बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इनकम टैक्स कट के जो पैसे आता है आपके अकाउंट में, तो ये जो पैसे अगर आपको वापस चाहिए तो आपको आईटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बताना पड़ेगा ये मेरा जो पैसा है ये टैक्सेबल नहीं है। ठीक है। अब इसे बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जब सोर्स में ही टैक्स को डिडक्ट करते हैं। और क्या लिखा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये है 77,164 करोड़। सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है ये बताने से पहले मैं आपको एडवांस टैक्स कलेक्शंस क्या है ये बताऊंगा। एडवांस टैक्स कलेक्शन स्टूड एट 2,95,308 करोड़। एडवांस टैक्स का मतलब होता है टैक्स पेएबल बाय इंडिविजुअल्स हु हैव सोर्सेस ऑफ इनकम अदर देन देयर सैलरी। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरा सैलरी आ रहा है, अब सैलरी को छोड़ के मैंने अपना एक घर को रेंट पे दिया है, तो मुझे रेंट मिल रहा है, वो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम हो गया। मान लीजिए मैंने बहुत सारे पैसे आज फिक्स्ड डिपॉजिट डाल के रखा है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, वो भी मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। मान लीजिए मैंने एक लॉटरी जीता 10-12 लाख का, वो भी मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। तो आपका जो रेगुलर सैलरी को छोड़ के दूसरे सोर्सेस ऑफ इनकम से जो पैसे आपको मिल रहा है उसका टैक्स जब आप पे करते हो उसे एडवांस टैक्स बोलते हैं दोस्तों। एंड एडवांस टैक्स को पे एज यू अर्न स्कीम भी बोलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स मतलब क्या होता है। देखिए, टीडीएस काटने के बाद, एडवांस टैक्स कलेक्शंस के बाद फिर से आपसे अगर टैक्स लिया जाएगा उसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मतलब टीडीएस, एडवांस टैक्स, ये सबके बाद भी आपका अगर टैक्सेबल इनकम है वो टैक्स को सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं। समझ गए। और देखिए दोस्तों, रेगुलर असेसमेंट टैक्स कंट्रीब्यूटेड 20,080 करोड़ टू द ग्रोस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस। अब ये रेगुलर असेसमेंट टैक्स मतलब क्या होता है, देखिए, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट इज द टैक्स दैट ए टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू पे अगेंस्ट ए नोटिस ऑफ डिमांड फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देखिए, मान लीजिए आपने कोई इनकम टैक्स पे नहीं किया, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह पता चला कि आपको कुछ अमाउंट आज टैक्स पे करना है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेंगे, आपको नोटिस भेजेंगे कि इतने पैसे आपको पे करना होगा। वो जो पैसे हैं इसे बोलते हैं टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का असेसमेंट के बाद आप जो टैक्स पे करते हो। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब ये जितने नंबर्स लिखा हुआ है ये सब के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, जो इंपॉर्टेंट टैक्स रिलेटेड टर्म्स है। अगला है छत्तीसगढ़ सवर, सवरा एंड सोनरा वन एंड द सेम ट्राइब नाउ। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में ये न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव किया है इंक्लूजन ऑफ स्पेलिंग वेरिएशंस फॉर 11 ट्राइब्स ऑन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़।
होता यह है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में वैसे टोटल 43 ट्राइब्स है ना। 43 ट्राइब्स का 43 नेम्स होना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं है। अलग अलग स्पेलिंग वेरिएशन से दोस्तों एक एक ट्राइब का। फॉर एग्जाम्पल सवर, सवरा एंड सोनरा, ये तीनों एक्चुअली एक ही ट्राइब है, पर अलग अलग ऑर्डर्स में, अलग अलग एप्लीकेशंस में ये जो ट्राइब का स्पेलिंग है वो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। कोई सवर लिखते हैं, कोई सवरा लिखते हैं, कोई सोनरा लिखता है। इससे अथॉरिटीज को प्रॉब्लम होता है। देखिए शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में कौन कौन से ट्राइब से, ये आर्टिकल 342 क्लोज 1 एंड क्लोज 2 में लिखा हुआ है। क्या क्राइटेरिया है, ये सब लिखा हुआ है, ये बात आपको पता होगा। पर उसमें प्रॉपर स्पेलिंग लिखा होगा ना, जो शेड्यूल होगा उसमें प्रॉपर स्पेलिंग लिखा होगा ना। अगर आप अलग स्पेलिंग लिख के लेके जाओगे या फिर आपके पास कोई एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है जिसमें अलग स्पेलिंग लिखा हुआ है, तो प्रॉब्लम तो होगा ना। अथॉरिटीज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, आपका कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो अलो नहीं करता है। वो आपको बोलते हैं वन एंड द सेम सर्टिफिकेट लेके आओ, मतलब दोनों जो पर्सन है वो सेम है। इस तरह विलेज ऑफिसर का या फिर तहसीलदार का एक सर्टिफिकेट लेके आने के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका जो स्पेलिंग मिस्टेक होगा ना, उसी स्पेलिंग में दूसरे कोई आदमी हो सकता है। हो गया ना प्रॉब्लम। तो यही प्रॉब्लम होता था दोस्तों ट्राइब्स के साथ। तो कई सालों से अलग अलग ट्राइब से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास ये डिमांड आया था कि आपकी तरफ से एक ऑर्डर पास कर लो कि हम सारे एक हैं, मतलब अलग अलग स्पेलिंग है फिर भी हम एक ही ट्राइब है। तो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट 2017 में एक सर्कुलर इशू किया था दैट अलाउड स्पेलिंग वेरिएशंस फॉर 22 ट्राइबल ग्रुप्स। पर देखिए दोस्तों, बाद में इस सर्कुलर को हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया while hearing a petition in connection with the sale of land by a tribal to a non-tribal। यही होता है दोस्तों, जब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर वगैरह होता है ना, तब ये स्पेलिंग मिस्टेक बहुत मायने रखते हैं। छोटे छोटे स्पेलिंग मिस्टेक से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसलिए हाई कोर्ट ने ये छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट का जो सर्कुलर था उसे स्ट्रक डाउन किया था और उनको बोला, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द सर्कुलर इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट वाज बियॉन्ड इट्स पावर। स्टेट गवर्नमेंट इस तरह कोई सर्कुलर इशू नहीं कर सकता, करना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो ये डिमांड काफी सालों से था। अब जाके यूनियन कैबिनेट ने करीब 11 ट्राइब्स के स्पेलिंग वेरिएशंस को एक्सेप्ट किया है। इसका एक एग्जाम्पल है दोस्तों, सवर, सवरा एंड सोनरा एक ही ट्राइब है। इस तरह दूसरा एक ट्राइब के भी बारे में बताया हुआ दोस्तों, बिंजिया ट्राइब। देखिए ट्राइब्स इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए, वैसे छत्तीसगढ़ इज वेरी फेमस फॉर ट्राइब्स। तो जितने भी ट्राइब्स का नाम है वो सब आपको ध्यान रखना है। वैसे इंडिया में जितने ट्राइब्स है वैसे देखा जाएगा तो बहुत सारे ट्राइब्स है कि नहीं। इंडिया का करीब कितने पॉपुलेशन है? 8% पॉपुलेशन ट्राइब्स है। आई एम नॉट सो श्योर, 2011 सेंसस के हिसाब से 8 या 9 है, एक बार पता कीजिएगा, ठीक है। तो जितने ट्राइब्स का नाम न्यूज में आता है वो तो कम से कम आप नोट बना के रख दीजिएगा। वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन किस राज्य में है? अगला है प्रिपेयर टू पे मोर फॉर किनोस इन दिस विंटर। जीएस पेपर 3 इंपैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन में न्यूज आपको काम आएगा। आप सभी ने किनोस खाए होंगे। किनोस बेसिकली ऑरेंज या संतरा जैसे दिखते हैं, पर वो एक्चुअली संतरा नहीं है। इट इज ए हाइब्रिड बिटवीन किंग एंड विलो लीफ मैंडरिन्स। अब ये किनोस का प्रोडक्शन में 50% डिक्लाइन होने वाला दोस्तों। इसका रीजन क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे पंजाब का फसिल्का डिस्ट्रिक्ट बेस्ट क्वालिटी किनो के लिए फेमस है दोस्तों। 2.5 लाख एकर्स में किनो कल्टीवेशन होता है फसिल्का डिस्ट्रिक्ट में। ट्रीज एंड ऑर्कार्ड्स ऑफ अबाउट 50,000 एकर्स आर एस्टिमेटेड एज पेरिश्ड इन डिस्ट्रिक्ट अलोन। तो फसिल्का डिस्ट्रिक्ट में करीब 50,000 एकर्स में ये जो किनोस का ट्रीज एंड ऑर्कार्ड्स है वो खराब हो चुका है। रीजन ये है दोस्तों, पोल्यूटेड कैनाल वाटर। फसिल्का डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्रीज बहुत हैं। इन फैक्ट्रीज में से जो केमिकल्स रिलीज होता है दोस्तों, वो कैनाल वाटर के थ्रू इन प्लांटेशंस में पहुंचता है। ऊपर से उधर का ग्राउंड वाटर भी खराब हो चुका है। तो उस वजह से उधर के जितने किनोस ट्रीज एंड ऑर्कार्ड्स है वो खराब हो रहा है। और उधर के जो फार्मर्स है दोस्तों, पिछले 4-5 साल से ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सो द फार्मर्स आर एक्सपेक्टिंग ए प्रोडक्शन लॉस ऑफ अबाउट 75%। एक टाइम पर 10 से 15 किलो में 1 किलो संतरा मिलता था, अभी दाम भी बढ़ गया है, 30 to 35 पर किलो हो गया है। क्योंकि जब प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई कम होगा, डिमांड ज्यादा होगा, रेट ज्यादा होगा, बेसिक इकोनॉमिक्स। वैसे किनोस और ऑरेंज के बीच में डिफरेंस क्या है दोस्तों? देखिए, किनोस को ऑफन किनू और किनू करके प्रोनाउंस करते हैं। इट इज ए हाई यील्ड मैंडरिन एंड इज ए हाइब्रिड ऑफ 2 सिट्रस कल्टिवेटर्स, किंग एंड विलो लीफ। तो किंग एंड विलो लीफ का हाइब्रिड आप बोल सकते हैं।
किनोस, ये मैंने आपको पहले बताया। और ये ऑरेंजेस से ज्यादा ही जूसियर है दोस्तों। और ये कहां पे ग्रो होता है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान एंड इवन हरियाणा में भी। बायोलॉजिकल डिफरेंस क्या है? ऑरेंज जो है हाइब्रिड ऑफ सिट्रस रेटिकुलेट एंड सिट्रस मैक्सिमा है। किनो जो है हाइब्रिड ऑफ सिट्रस डेलिक्योसा एंड सिट्रस नोबिलिस है। नाउ दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। बेसिकली दोस्तों दोनों में सिमिलरिटीज है पर थोड़ा बहुत बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, ये आप ध्यान दीजिएगा बस। फाइनल न्यूज, डेथ टोल फ्रॉम क्लैशेस अलोंग तजिक किर्गिज बॉर्डर राइसेस टू 80। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान के बॉर्डर में क्लैशेस हो रहा है दोस्तों। 80 से ज्यादा लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। वैसे देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसका बेसिक रीजन क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। इनके बीच में क्लैशेस एक्चुअली शुरू हुआ था 28 अप्रैल 2021 को। एक्चुअली कई सारे इश्यूज है पर मेजर इशू है दोस्तों एन ओल्ड वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज। नाउ बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। अभी का जो किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान एरिया है उसे रशियन एम्पायर 19th सेंचुरी में कॉन्कर किया था। रशियन रेवोल्यूशन के बाद जब सोवियत यूनियन का फॉर्मेशन हुआ तब सोवियत यूनियन किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान को डिवाइड करके दिया, बेसिकली उनका डिलिमिटेशन कराया। फिर 1991 में जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ तब किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्रीज बने। अभी के हिसाब से दोनों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स भी हैं। तो इश्यू क्या है दोस्तों इन दोनों के बीच में? मैंने जैसे आपको पहले ही बताया वाटर डिस्प्यूट है। किर्गिस्तान तजाकिस्तान बॉर्डर एरियाज में एक रिवर है दोस्तों, इस्वारा रिवर। ध्यान दीजिएगा ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। वैसे इस्वारा रिवर उज्बेकिस्तान से भी बहती है। नाउ इस्वारा रिवर का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंट्रोल करना चाहता है दोनों कंट्रीज जो है। प्रॉब्लम तब इरप्ट हुआ था जब रशियन डिफेंस मिनिस्टर सर्जी शोगु तजाकिस्तान कैपिटल दुशानबे में पहुंचे थे। तब किर्गिज पॉपुलेशन को यह लगा रशिया तजाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ऊपर से तजाकिस्तान के फोर्सेस बॉर्डर एरियाज में सर्वेलेंस कैमरास भी इंस्टॉल किए, उससे तो किर्गिज पॉपुलेशन और इंसेट हो गया। तो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से 80 से ज्यादा लोगों का डेथ हो चुका है। 40,000 सिविलियंस ऑलरेडी उधर से डिस्प्लेस भी हो चुका है। साथ साथ में कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बता देता हूं। मैंने आपको बोला था तजाकिस्तान और किर्गिस्तान दोनों CSTO के मेंबर्स हैं। CSTO एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है यूरेशिया में। इसमें 6 पोस्ट सोवियत स्टेट्स मेंबर्स है, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान। ये ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल ओरिजिन सोवियत आर्म फोर्सेस है क्योंकि ये सारे कंट्रीज पहले सोवियत यूनियन के पार्ट थे। और 1992 में जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो यूनाइटेड आर्म फोर्सेस ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए थे। देखिए एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब में ये सब के बारे में मैंने आपको बताया था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कैसे फॉर्म हुआ था पोस्ट सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन से। ठीक है, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो ओरिजिन है वो सोवियत आर्म फोर्सेस से है। फिर 1992 में यूनाइटेड आर्म फोर्सेस ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने। जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का आर्टिकल 5 कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है, वैसे आर्टिकल 4 ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी भी कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है। क्या होता है कलेक्टिव डिफेंस? मतलब मेंबर कंट्रीज में से एक भी कंट्री के ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ने अटैक किया तो ऐसा माना जाएगा पूरे कंट्रीज के ऊपर अटैक है और वो कलेक्टिवली डिफेंड करेंगे। और जितने सिग्नेटरीज है वो दूसरे कोई मिलिट्री अलायंसेस ज्वाइन नहीं कर सकते। साथ साथ में सेंट्रल एशियन मैप भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इधर आपको किर्गिस्तान दिख रहा है, इधर आपको तजाकिस्तान। किर्गिस्तान का कैपिटल है बिश्केक, तजाकिस्तान का है दुशानबे। दोनों कंट्रीज उज्बेकिस्तान से अपने बॉर्डर्स शेयर करते हैं और चाइना से भी। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।